हेलो। 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 हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? रीचा जी, समृति जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। हाँ जी, ऑल ओके जी। जी सर। चलो, स्लाइड मिल गई होगी सभी को। स्लाइड भेज दिया था मैंने, ये वाला। हाँ जी सर। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि 10 मार्च का जो टॉपिक है हमारा, वर्ल्ड बैंक है। दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन टू द कंट्रीज। आईएमएफ को हम देख चुके थे। आईएमएफ का साथ में क्या काम था? बीओपी का काम था जी। यस और नो? लेकिन यस यहाँ सर। पर यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंस देख सकते हैं। प्रोवाइड लोन्स टू द कंट्रीज फॉर द कैपिटल प्रोग्राम। कैपिटल प्रोग्राम का मतलब कि कुछ भी क्या कर रहे हैं, कुछ नया सेटअप कर रहे हैं। इट इज क्रिएटेड, ये तो मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था, अलोंग विद द आईएमएफ, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। जो दोनों संस्थाएं हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि ट्विन सिस्टर्स कौन है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिनका निर्माण, जिनकी आपत्ति कब हुई थी? उत्पत्ति 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। आईबीआरडी एंड आईडीए, आईडीए का फुल फॉर्म लिख लो जी कॉपी पे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी उस समय संस्था थी। आईबीआरडी इज कंसेशनल लेंडिंग टर्म आर कोलेक्टिवली नोन एज दी वर्ल्ड बैंक। मतलब आईबीआरडी का जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी है, आईडीए है, जितने भी कंसेशन लेंडिंग टर्म्स मिलेंगी आपको, उसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। मतलब इनको जो मैनेज करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, मीन्स यूएन का है। बाकी आपने स्टडी किया भी होगा, मैंने आपको दिया था होमवर्क। दैट इज द एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। देख सकते हैं 2030 का क्या रोल है जी, कि बहुत सारी पॉपुलेशन को 2030 तक खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जैसे यहाँ पर भी तो बात चली हुई है ना, 2024 से लेके कब तक गवर्नमेंट रहेगी जी? 2029 तक। ये वही टारगेट की तरफ जो अभी रिसेंट अगले वीक के अंदर क्या होगी, लोकसभा इलेक्शंस का डेट अनाउंस हो जाएगी। वो यही बातें वहां पर दोबारा दोहराएंगे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। प्रमोटेड द शेयर प्रॉस्पेरिटी by increasing the income of the poorest 40% of people in every country। आप बताइए, क्या हमारे देश में काफी लोगों की इनकम बढ़ी है जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हमारे देश में लोगों की इनकम बढ़ी है जी? बिल्कुल बढ़ी है जी। द वर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्लीज राइट ऑन द कॉपी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है जी? कि जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है, वो भी क्या ले रहा है? क्यूआर कोड से पैसे ले रहा है। इट मीन्स क्या है? देश का हर एक नागरिक फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है, वो अपनी इनकम को बढ़ा चुका है। देखो स्कैनर है, अगर आप मान के चलिए, जिसके पास स्कैनर है उनके पास 10-15 हज़ार का फोन तो होगा ना जी आज के समय में, कि नहीं होगा? क्या कहते हैं? हाँ जी। हाँ और जी। इसी इतने टर्म्स में जो मैंने फोन लिया था, फर्स्ट मोबाइल आई हैव परचेज इन 2008 इन दिस मच अमाउंट। ना आप देख लो 16 ईयर्स के लिए अब उसकी वैल्यू क्या होगी उस पैसे की उस समय, ड्यूरिंग माई
11th and 12th, or might be you can say for the graduation starting 2008. Provide sustainable development. All the decision of the World Bank will guide to the promotion of foreign investment एंड ट्रेड टू दी फैसिलिटेशन ऑफ कैपिटल। तुम पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिख लीजिए प्लीज कॉपी पे, कि वर्ड को इस तरीके से, जो देश है इस तरीके से डेवलप करना कि जो एनवायरनमेंट है उसका भी लॉस ना हो, नेचर का भी लॉस ना हो, और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम कुछ अच्छा करके दें। इसीलिए बहुत सारी चीजें सोलर पे और न्यू कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेज पे चीजें चली हुई हैं, कि आने वाले समय में प्रॉपर ऑक्सीजन रहे, प्रॉपर पानी रहे। ये बात चल रही है कि नहीं चल रही जी? अदरवाइज ये प्लेनेट क्या हो जाएगा जी? क्या होगा जी धरती का जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। घुट क्या जाएगी। है ना? सारी अगर वो ये चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होगा। इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, दैट इज SDG। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस दिन दिखाए थे ना मैंने स्लाइड ओपन करके, याद होगा आप दोनों बच्चों को। याद है ना, SDG दिखाया था, टोटल 17 गोल्स, एक PPT ओपन करके मैंने आपको। हाँ जी, क्या कहते हो? जी सर। जी सर। दिखाया था ना कि SDG, तो ये सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है जो हमने वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग हमें चाहिए, या मैं मानता हूं कि आपको इन सब बातों की नॉलेज चाहिए इसी के लिए रिगार्डिंग। देन वर्ल्ड बैंक, जो भी हम बात कर रहे थे, इंगेजेस विद द मिडिल इनकम कंट्रीज, इसमें हम अपना रोल भी मान रहे हैं कि हमारा भी हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान की हेल्प भी कर रहे हैं, नेपाल की भी कर रहे हैं, बंगाल की, और बहुत सारे कंट्रीज, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं। वर्ल्ड बैंक इज एसेंशियल पार्टनर टू MICs विच रिप्रेजेंट मोर देन 60% ऑफ IBRD's पोर्टफोलियो। अब आगे पॉइंट आएगा यहाँ पे, वेट, ये रहा, ये देखिए। The World Bank Group is a family of five international organizations that make leveraged loan to the developing countries। उसमें IBRD का रोल भी है, IDA का भी है, IFFC का है, मीगा का है, इसिड का जो मैंने आपको बताया। इन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। इन सबका अलग अलग काम है। देना तो सबने क्या है? लोन है। देना सबने क्या है जी? लोन है। क्या लिखा है यहाँ पे? 60% ऑफ IBRD पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो में डिसाइडेड है कि इतना देना है, वो MIC को रिप्रेजेंट करेगा। टुगेदर विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटर द इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप। उसमें भी क्या कोविड के समय हेल्प नहीं करी होगी जी इस संस्था ने? हाँ जी, हाँ जी, करी थी। करी होगी ना जी? करी होगी ना, बिल्कुल करी होगी। IFB ग्रुप ऑफ पार्टनर कमिटेड टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ सिटीजन इन द डेवलपिंग कंट्री। अब बताइए, क्या आज से 10 साल पहले, यानी कि 2014 के अंदर, या इवन 2004 के अंदर, क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस नाम का कोई वर्ड होता था जी इंडस्ट्री में? हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कॉन्शियस, जूसेस, जोगा, ये वो, XYZ। हाँ जी, क्या कहते हैं जी? हाँ जी। सर हेल्थ इंश्योरेंस तो था। 2004 में, हाँ। जो मेरे आज ख्याल से। आजकल घूम रहा है। नहीं, आजकल तो ये कोविड को लेके ज्यादा हो गया थोड़ा। 20 साल पहले बात कर रहा हूँ जी आपसे मैं, 2004 की बात कर रहा हूँ। 2004 में देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, आप क्या कर रहे थे उस समय, मैं वही पूछना चाहूंगा आपसे। अदरवाइज मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक हम्म। सदी में 10 साल निकल जाते हैं जी, है ना? हाँ सदी जी, बोल, हाँ जी। तो वही है कि 20 इयर्स, मतलब 2004 में इतना प्रचलन नहीं था जितना कि आज है। हाँ, इतना क्योंकि प्रचलन है आज। हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं था ना, योगा ये वो इतनी चीजें होती, तब बाबा नहीं। रामदेव जी हाँ आए जी। आए ही होंगे उस समय इंडस्ट्री में, हाँ जी, हाँ या जी। हो सकता ना भी आए हों। 2004 में इतना तो हमें याद ही है कि उस समय थोड़ा थोड़ा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं। ना ही पोल्यूशन को रिलेटेड कुछ था। आज तो सब बात क्या करते हैं, आ, क्या है, एयर प्योरीफायर।
अब बताइए, एयर एयर। प्यूरिफायर की तो बात ही नहीं थी। अब दिल्ली में रह रहे हैं नहीं 2004 में, अप्रोक्सीमेटली वेंट टू नहीं फर्स्ट यार। टाइम दिल्ली इन 2007, तो इट इज ओके। 2007, कोई अब तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है दिल्ली में। हाँ जी। और आपको मैंने बताया था जो दिल्ली है, दिल्ली इज द टॉप 3 कैपिटल्स के अंदर आती है दिल्ली, ढाका, बीजिंग, इनका तीनों का टॉप रैंक है पोल्यूटेड कैपिटल्स में पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। ये लो जी, क्लियर इनिशिएटिव आ गया जी। इसी नीचे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हाँ जी। ये तो हाँ मैंने, जी सर। क्लियर इनिशिएटिव है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड रीजन बाय शेयरिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। फिर वो रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताई थी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, बताते हैं कि यहाँ पर गरीबी इतनी है। इसके लिए अगर थोड़ा सा भी आपको समय मिले तो उसमें आप नेशनल ज्योग्राफिक भी आप देख सकते हैं कभी कभार। मतलब एक जो माइंड है वो बिल्कुल एक फ्रेशनेस के ऊपर चला जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। जैसे मैं थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, मतलब बॉडीज हैं। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रुचिका कंबोज जी जो हमारे टॉप आईएफएस हैं, उन्होंने बहुत खड़का के बोला है कि भाई 1990 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में कुछ बदलाव नहीं आया। हमने बोला था तो कितने वर्ष हो गए जी उस बात को? 34 हो गए जी, 3 सदियां हो गई। वो कहते कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम वेट नहीं करा सकते, जल्दी जल्दी वीटो पावर दो या फिर हमें कुछ उसका परमानेंट मेंबर बनाओ कि हम देश के इस लेवल पर आ चुके हैं। आप देखिए 34 ईयर हम उसी 1990s पे चल रहे हैं जी अभी तक, 34 से। कहते नहीं तो फिर हम इसको ये कह देंगे कि ये तो बड़ा शांत सा है, मतलब हम अपनी हिस्सेदारी या कुछ और निकाल लेंगे। यूएनएससी की बात है, उसमें ब्रिटेन ने, जापान ने, बहुत सारे कंट्रीज ने हमारा साथ दिया। और जैसे रिपोर्ट्स की बात मैं आपसे कर रहा था, चाउस एक देश है, चाउस, लाओस, चाउस, है ना? ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब आसपास वहीं से ट्रैवल होके चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है लाओस का। तो वहां पर आप मान सकते हैं जो टाइगर, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पे दे रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को बड़ा कर रहे हैं, वहां पर इलीगली उनको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, ब्रॉयलर बनाया जा रहा है, छोटे 2-2 3-3 छोटे छोटे बच्चों का, या उनके स्किन को सेल किया जा रहा है, उसकी वीडियोस तक, वियतनाम भी उसमें है, उसकी वीडियोस तक दे दी वहां पे बड़ी बड़ी बॉडीज के अंदर। वो कहते सेंक्शंस लगा दो जी इसके ऊपर, आप इसको देख सकते हैं, इसकी पूरी फुल हिस्ट्री नेशनल ज्योग्राफिक पे, सोनी, बीबीसी अर्थ पे दिखाई जा चुकी है कि वहां पर जितने जूज हैं उसमें इलीगली ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन वर्ल्ड मैप पे वो जूज क्या है, बंद हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारी टाइग्रेस हैं जिनको फर्टिल करवा के और ये सारी चीजें करवा के उसका मतलब जो बोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सेल करी जाती हैं। अब मान के चलिएगा, चार्जर का साइज समझते हैं ना कितना का बड़ा होता है आजकल? चार्जर का साइज हैवी है ना चार्जर आजकल। हाँ जी। उस साइज का, मतलब ये माने कि बोन मटेरियल की जो कॉस्ट है 4 लाख रुपीज की है, उस साइज की, जो वहां से वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये है, मतलब ये रिपोर्ट्स की बात समझ गए ना नीचे जो मैं बता रहा हूँ आपको। इंटरनेशनल हाँ डेट जी सर। स्टैटिस है, वर्ल्ड डेवलपमेंट है, इंडिकेटर्स है, पॉवर्टी है, शेड प्रॉस्पेरिटी है, ये आप देख सकते हैं। सिमिलैरिटीज ये हैं। इस पे जो मैंने आपको बताया था एमसीक्यू पूछा जाता है। गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक है, नेशन ज्वाइंट मीटिंग्स होती हैं, हेडक्वार्टर सेम है, रिसर्च एफर्ट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आईएमएफ, आईबीआरडी आर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फॉर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कहाँ पर जुड़ गई जी? यहाँ जुड़ती है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ रीचा जी सर। समृद्धि समझ आई ना बात? हाँ। कहाँ जुड़ी इकोनॉमिक? हाँ जी। मतलब बीओपी, कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट करंट। अकाउंट। हाँ, देन IM provide short term loan to the member countries for eliminating the BOP डिसइक्विलिब्रियम, जो हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी है किसमें जी, डिटेल के अंदर। हाँ जी। होप सो आज तो और अच्छे से समझ आ रहा होगा, जो उम्मीद है। और अच्छे से मतलब कि और चीजें डिटेल में आपको समझ आ रही होंगी हाँ कि जी। क्या हो रहा है, कैसे चीजें ये ट्रैवल कर रही हैं। एक बार प्लीज इसको एक बार देखिए। डिफरेंस बिटवीन IMF क्या है
और वर्ल्ड बैंक क्या है। वैसे मैंने पीडीएफ आपको भेजा था कि सो दैट आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें, कि कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इसका जी, एक बार नॉर्मल रीडिंग ले लो। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो करंट है, आपको अपनी कॉपी पे लिखेंगे इसको, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को डिफरेंसेस को। जो करंट है 2024 के हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आईएमएफ इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बीओपी, एंड दिस इज फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी जी, फ्यूचर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ। यहाँ पर आईबीआरडी, आईडीए, मीगा, आईसिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यहाँ पर तो सिंगल ही है। हाँ जी। ऑल ओके। सो दिस इज दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टूडेज लेक्चर एज वेल। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। द पुट अप एरियाज आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड द आईसिड। वाइल फाइव इंस्टीट्यूशन हैव देयर ओन कंट्री ओन मेंबरशिप। जरूरी नहीं कि सभी मेंबर्स होंगे, गवर्निंग बोर्ड्स होंगे, क्योंकि सबको अपनी नीड के हिसाब से चाहिए जी लोन। यस, लोन किसके हिसाब से चाहिए, मैंने क्वेश्चन पुट अप किया था, हाँ जी, हाँ स्मृतियां जी, ऋचा, हाँ हाँ जी। जी। आज थोड़ा सा और आइडिया हुआ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले मैंने बीओपी पढ़ाया था आपको, हाँ जी। बीओपी से आईएमएफ पे आ गए, आईएमएफ से कहाँ पे आ गए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड ग्रुप बैंक से पे। उसकी फैमिलीज में। अब आप बताइए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। जी सर। याद आ गया होगा आपको जो आपने पहले स्टडी किया, तो ये लोन जो होगा वो नीड के हिसाब से मिलेगा कंट्रीज को, या कंट्री उसी तरीके से क्या होंगे जी, मेंबर्स होंगे सब। क्लियर होगी ये वाली बात। हाँ जी। हाँ जी। अब हिस्ट्री एक बार इसको रीड करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डेलीगेट्स इकट्ठा हुए थे, पहले भी हमने देखा है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एग्रीड अपॉन ए न्यू रूल्स फॉर द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। फिर उसमें आईबीआरडी बना, आईएमएफ बना, टू मेजर अकम्पलिशमेंट्स। ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए होगा, दोबारा चीजें बनाने के लिए। और क्योंकि पता ही है, कंट्रीज को रीबिल्ड करना था लड़ाई होने के बाद। एंड द फोकस शिफ्टन फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन तो ये था कि ये चीज गिर गई, इसको बना दो। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि जो चीजें बनी हुई हैं उसमें 4G स्ट्रक्चर है नहीं है, 5G है नहीं है, पानी, रोड्स, कनेक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें क्या है, डेवलपमेंट की तरफ है। अब हमारे 2004 से लेके अगर अभी की बात करें, क्या उतने सारे एयरपोर्ट्स थे हमारे इंडिया में जी। नहीं। नहीं थे। तो वही डेवलपमेंट है जी। आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। डैम्स, हमने उस दिन भी बात करी थी। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, रोड्स हैं। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें देश और देश का नागरिक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी चीजें देखेंगे। देन वाइल फाउंडिंग दी आईएफसी इन 1956, ये डेट्स याद रखनी है जी प्लीज आपने, कि कब कब इसको सेटल किया, क्योंकि बॉडी तो कब कब बन गई, बॉडी कब बनी जी, बताया था ना, 944। 44। ठीक है। उसके बाद हम्म। धीरे धीरे लगा कि हम ये काम अब नहीं संभाल सकते, इसके लिए नया बना दिया। फिर और नया बना दिया, फिर और क्या किया, ये बना दिया, फिर उसके बाद क्या बना दिया, ये। अब बहुत सारे जो हैं, जैसे WTO हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम अपना जो डिस्प्यूट सेटल करते हैं वो यहाँ से करते हैं। देखिए, सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द कंट्री। कि फॉरेन के इन्वेस्टर आ गए, जैसे आपको पता हो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे उबर है, ओला है, ऑडी है। उन्होंने रशिया में काम बंद कर दिया कि नहीं करा जी, एप्पल ने, फरारी ने। जब ये यूक्रेन के साथ फाइट हो रही है, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज थी जो यूक्रेन के साथ हैं, क्या वो काम कर रही हैं अभी भी कि नहीं कर रही रशिया में, बताइए।
नहीं कर रही होंगी। हाँ जी, स्टॉप कर दिया, जो उन्होंने काम स्टॉप कर दिया, सारे डिप्लोमेट्स वापस आ गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी चीजें क्या है, कि हम देश के साथ नहीं। फिर वो डिस्प्यूट भी तो खत्म करना पड़ेगा ना जी। अब वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, कोई और कंट्री देखेंगे काम करने के लिए। अब आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा। एलन मस्क हैं, उनके पास स्टार लिंक है, पता है आपको उनकी कंपनी का नाम है। उन्होंने यूक्रेन को इंटरनेट दिया हुआ, स्टारलिंक का उनका सैटेलाइट है पर्सनल, जो टॉप पे है। उस सैटेलाइट से यूक्रेन के अंदर नेट चल रहा है। ऑल दो कुछ टावर तो डिस्ट्रॉय कर ही दिए रशिया ने, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है और फ्री है। हाँ जी, क्या कहते हो? अमेरिकन है जी, मस्क साहब, के हाँ। नहीं? हाँ। तो हाँ ये जी। ये है वही amazon एंड ऑल, जितनी भी कंपनीज हैं। फिर उसी के साथ ये देख सकते हैं आईडीए पुट इम्फोसिस ऑन। ये बात ध्यान रखनी है आपने, क्या किसका काम है। पूरेस्ट कंट्री हम उसमें नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इज स्टडी शिफ्ट टुवार्ड द रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बिकमिंग द बैंक ग्रुप से प्राइमरी गोल। आईडीए का, आईसीड का झगड़े वाला है, मल्टी वाला क्या है, इंश्योर्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क सच एज दी वार। ये ले लो। अब कुछ इन्वेस्टमेंट रशिया और यूक्रेन में की होगी जी लोगों ने, क्या नहीं करी होगी? जी सर। तो उनके इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ होगा? डैमेज। हम्म। उसके बाद इसराइल, गाजा, इन्वेस्टमेंट है जी इसराइल में कि नहीं है, या उनकी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है इंडिया में? इंडिया में या और सब जगह पे, क्या वहां से काम नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है? क्या हमारे देश के लोग नहीं है वहां पे? बिल्कुल है, वहां से काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें इसमें मीका ने देखना है, क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि ये वहां बिजनेस करेंगे। रशिया में करेंगे, यूक्रेन में करेंगे, इसराइल में करेंगे, उस कंट्रीज में करेंगे। बहुत सारे बॉर्डर्स बंद हैं। तो पता ही है, हमेशा ये बताइए, इसी लाइन को प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते होते हैं, ये वाली बात कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता उनकी जगह बोलता कि दो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिसमें जो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स हो गया, या फिर वो सप्लाई चेन की बात करते होते हैं कई बार। हाँ जी, बताइए जी प्लीज, करते हैं सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स की बात अपने भाषण में, कि विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, दो दो लड़ाइयां भीषण चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देशवासियों के लिए पेट्रोल और बहुत सारी सर्विसेज लेके आ पा रहे हैं। अब देखो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, फिर भी हमारी पॉलिसी है कि हम वहां से उनसे ऑयल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सारे पॉइंट्स मैंने उस दिन आपको बताया था, कि जो हमारा वैश्विक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जियो पॉलिटिक्स, हम्म। उसके ऊपर है ये सारे पॉइंट्स। एक बार इसको रीड करिए जी, कोई डाउट है तो पूछिए, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ जी प्लीज़, इसको रीड करिए, पिछली स्लाइड को भी। हाँ, ये तो हो ही गई थी हमारी। अगर ये हो गया तो मैं आगे कर देता हूँ, होगी ये वाली स्लाइड, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ जी, इसमें ऋचा जी देखिए, ऋचा समृद्धि दोनों, हाँ जी प्लीज़। इसमें कोई डाउट हो जी इस स्लाइड में? नो सर। गुड, चलिए। हाँ जी, ये भी देखिए एक बार, वैसे मैंने पढ़ा दिया आपको, चेक करिए।
हाँ जी, ओके जी, वही बात है जो मैंने आपको भी बताई थी जी। इसमें वही पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी की तरफ की क्या क्या उनको हेल्प मिलेगी, किस तरीके की सपोर्ट उनको मिलेगी। हाँ जी स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। हाँ जी, अब ये वो है चार्ट आपके लिए, वैसे स्लाइड सेंड करी गई थी, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। मेगा, आईसेड, आईएफसी, आईडीए एंड आईबीआरटी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का, और इसमें से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। देन आईडी, अब इनके बारे में जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो भी आगे उसी पॉइंट पे दी हुई हैं कि ये हेल्प मिल रही है, वहां पर इस तरीके से हैं, गवर्नमेंट और डायरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर वही वाले पॉइंट जो जहां पर लिखे हुए हैं यहाँ पे वही हैं, मतलब वो क्रक्स है, ये वो वाला पॉइंट है। इसमें आईबीआर इंडिया था कुछ, हाँ। हाँ, ये वाला पॉइंट प्लीज एक बार पढ़ के बताइए ऋचा जी, क्या पॉइंट कह रहा है ये वाला। हाँ जी प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी सर, आईएफसी जो है वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और इंटरवेंशंस करता है, हाँ, ताकि अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब मतलब बताइए पहले दोनों। मतलब जहाँ पे हमें ग्रोथ चाहिए स्ट्रैटेजिकली। जैसे ग्रीन एनर्जी जी सेक्टर मुझे है ना, हाँ जी तो हाँ जी। आपको पता है बोरिस जॉनसन, ये पहले ब्रिटेन के पीएम थे, ये इन्होंने बहुत सारे ग्रीन पैक्ट किसके साथ किए, अडानी कंपनी के साथ किए। अच्छा। अडानी की जो कंपनीज हैं, और एडवाइजरी हाँ जी। इंटरवेंशन का मतलब क्या होगा, उनको कोई एडवाइस तो करता होगा ना कंट्रीज को कि भारत में हाँ, चले जाओ, बताइए। भारत। कोई हाँ नहीं जी। कहता कि नेपाल में चले जाओ, बताइए। भारत क्यों को क्यों देख रहे हैं, बताइए आप। नेपाल में क्यों नहीं देख रहे, पाकिस्तान भी इतना बड़ा है, अफगानिस्तान इतना बड़ा है, भारत में ही क्यों। जैसे हमारे देश में मूवी बन रही है, अफगानिस्तान में बनती है, पाकिस्तान में बनती है, सब जगह बनती है, सब जगह पैसा है। वो तो पाकिस्तान को थोड़ा वो दिखा देते हैं हमारे टीवी न्यूज वाले, लेकिन इतना भी गरीब नहीं है। हम्म। मतलब वो तो चलो दिखा देते हैं कि जैसे हम कहते हैं भाई भाई का दे के, पड़ोसी पड़ोसी का दे के, इस तरीके से हाँ जी हाँ जी। लोगों को लगेगा कि हम ठीक रह रहे हैं, तो उस तरीके से है ये, देखिए। हेल्प, क्या लिखा हुआ है, एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ये वाला पॉइंट बताइए, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हम्म। क्लाइमेट चेंज को लेके हाँ। इम्पैक्ट्स पे वो रहता है, किस तरह का होना चाहिए। हम्म। जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, सोलर पावर का है, क्लाइमेट हम्म। चेंज के गुड। एंड एनकरेज ग्लोबल एंड रीजनल हाँ, ये इसका इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, ग्लोबल और रीजन इंटीग्रेशन का मतलब बताया था आपको मैंने, तो यहाँ पे बताया। सर मतलब इकोनॉमी टू इकोनॉमी हम बात करेंगे, कल्चर को लेकर भी आ- हाँ, जो इन्वेस्टमेंट हो रही हैं एमएफएन उसमें बताया था, हम। मोस्ट फेवर्ड नेशन, सार्क कंट्रीज, ब्रिक्स, हाँ जी या हाँ मैंने जी। क्वाड वाला हाँ बताया था, वो रीजनल इंटीग्रेशन है ना, हाँ कि जी। हम अब इकट्ठे हो गए हैं। रीजनल इंटीग्रेशन। हाँ। हाँ, जितने वो रीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेडिंग ब्लॉक जो हमने करा था। हाँ। हाँ सेकंड जी। लाइन देखिए प्लीज। In India, IFC is sharpening its focus on increasing access to energy, finance and healthcare. तो हाँ जी, IFC का मेन फोकस आ गया ना जी एनर्जी वाली एनर्जी बात। पर है, फाइनेंस पे और हेल्थ केयर सेक्टर पे है। हाँ, ये वही बातें जो हमने वहां पढ़ी हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी। पहले हमने इसको हाँ किस में पढ़ा था, एक वर्ल्ड बैंक में पढ़ा था। अब उनकी हाँ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एनर्जी का काम वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाँ। वो करेंगे। अब आप देखिए हमारे इंडिया में ही क्यों फ्लैट कल्चर है, बाकी जगह तो है नहीं फ्लैट कल्चर। हम्म। जगह ही नहीं है, लोग यहाँ आके रहने लग गए, बस गए, बड़ा हो गया तो फ्लैट कल्चर आ गया, पहले तो कोई था ही नहीं ऐसा। हम्म। नहीं था ना जी। नहीं सर। हाँ, तो वैसे ही है। देन अब इसमें पढ़िए ये वाला, मीगा इज क्रिएटेड टू कॉम्प्लीमेंट पब्लिक, प्लीज। मीगा और यहाँ तक। MEGA was created to complement public and private sources of investment, insurance against non-commercial risk, currency inconvertibility and transfer restriction, government expropriation, war, terrorism, and civil disturbance, breaches of contract, and the non
honoring of financial obligations in developing countries. तो मीगा जो क्रिएट किया गया है वो पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज के इन्वेस्टमेंट की एक इंश्योरेंस की ये तरह तो काम पता लग गया ना कि क्या डेवलप है। किया गया। इन्वेस्टमेंट हम्म। वाला बताया था, वॉर वाली सिचुएशन थी। क्योंकि रिस्क हाँ क्या जी। है, पॉलिटिकल रिस्क है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है करेंसी। आपको। हाँ, पॉलिटिकल रिस्क है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ये भी फॉरेन इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट। 1993 की वह हमारी भी जिम्मेवारी, क्योंकि तब हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे ना 1993 में। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया, ये वो सारी चीजें, रेवोल्यूशन एंड ऑल। हाँ जी, आगे देखिए प्लीज इसी लाइन में। नॉन कमर्शियल रिस्क क्या है, करेंसी कन्वर्ट नहीं होनी, अब तो कन्वर्ट हो रही है जी कि नहीं हो रही। अब हो रही है। हम्म। ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन हो चल रही हैं, वॉर है, हाँ। टेररिज्म है, सिविल डिस्टरबेंस है, हमने बात करी है। कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है जी, कि हम टूट नहीं सकता है। जाएंगे, आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान और, हाँ, शेबार प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान, थोड़ा सा अफगानिस्तान का, और चाइना, चाइना सब जगह पर जाके क्या कर रहा है, जहां जहां बॉर्डर है या जहां जहां वो लोगों का पैसा माफ कर रहा है, वहां जाके अपने हम्म। पोर्ट्स बना रहा है, अगर आपको बताओ तो। हाँ जी। हाँ जी। वहां जाके अपना पोर्ट कुछ ना कुछ तो वो हाँ। यहाँ से पाकिस्तान से चाइना तक क्या बना रहा है, वो रोड, एक प्रोजेक्ट बना रहा है, रोड, हम्म। कि वहां से हम्म। सीधा आना जाना हो। मतलब वहां इन्वेस्टमेंट थोड़ी गड़बड़ हुई है, फिर कैंसिल कर दिया उसने अभी प्रोजेक्ट उतना। थोड़ा थोड़ा तो उसको हम्म। उसने यूज तो करना ही है पाकिस्तान को। चाइना हाँ ही जी। मोटिवेट करता है ना पाकिस्तान को कि हम पैसे दे रहे हैं, आप हाँ, लड़ाई करो इंडिया के साथ, अदरवाइज आप इतनी लड़ाई करो। ताकत हाँ जी। किसके पास है। तो वही है हम्म। कि डेवलप कंट्रीज में तोड़ना नहीं तोड़ना, हमने, हमारी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई चाइना में, चाइना की यहाँ खराब हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन व्यापार तो चल ही रहा है ना। हाँ व्यापार जी। मंडल वाले कितना ही कह दें, नो चाइना पॉलिसी, हम्म। जितने भी आपके हाँ, दिल्ली में आता हैं। ही है सामान। हाँ, हाँ। हाँ, चाइना से सामान आता ही है, एक बार चाइना से हम हाँ नहीं जी। कर सकते क्योंकि ट्रेड्स हुए हुए हैं। वो या तो हम हम्म। एक्सपोर्ट इतना कर सकते हो, तभी तो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, कि हाँ यहीं जी। बनना शुरू कर दें, यहीं का यूज करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा, हम्म। मोदी जी ने अभी भाषण दिया, वहां पे है हमारे पीएम साहब ने, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहते कि मैंने ये प्रण लिया है वेट इंडिया। वेट इंडिया का मतलब कि लोग कहाँ मैरिज करें, डेस्टिनेशन छोड़ के कश्मीर में आए, मतलब इस हम्म। तरीके का कल्चर मैं अपना रहा हूँ, अगर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर लोग अपने आप ही आ जाएंगे यहाँ हमारे पास। अपने आप आएंगे। हाँ जी। और उसका बड़ा एग्जाम्पल कि इन्होंने दिया, अंबानी जी ने दिया, जिन्होंने जामनगर के अंदर, वो देखो कितने सारे जामनगर। लोग हैं, वहां पे हाँ कितना जी। पैसा उन्होंने 12-15 हजार करोड़ कह रहे हैं लगा दिया उन्होंने। तो वो हम्म। किसी के जेब में तो क्या ही होगा ना जी। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बताया कि बहुत बढ़िया जगह है, स्विट्जरलैंड लोग भूल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। वैसे में दूसरा स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना जी जम्मू कश्मीर को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से वो सारी चीजें हैं। And this was submitted to the Board of Governor and was established the newest member of group in 1988 and by the Council of Governor। जो मैं आज भी आपको कह रहा था कि इंडिया क्यों कह रहा है, अब 1993 में इंडिया ने ज्वाइन किया। मैंने आज अभी आपसे क्या बात करी, यूएनएससी की बात करी, पता है आपको यूएनएससी के बारे में, हम्म। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पता है कि हाँ नहीं जी। पता। तो हाँ अगर जी। आज इंडिया आवाज उठा रहा है, तो हो सकता है अगले साल 2 साल में इंडिया वहां पे आ जाए, क्या नहीं आ सकता, हाँ आ जी। सकता है। तो हाँ सेम जी। आ फिर सकता हमारी जो आगे जनरेशन है, जब हम ये पढ़ाएंगे कि देखो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, वो इंडिया ये काम कर रहा है, इतनी है। सारी चीजें कर रहा है, तो ये सारी चीजें वही हैं। इन खतरे हैं, खतरे कैसे होंगे, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम अपनी राय रख पाए, अपने प्रॉब्लम्स को रख पाए। हाँ। हाँ जी, देखिए ये जो पॉइंट आगे मैंने बताया था आपको, कि आईसिड में है हमारे इंडिया का क्या रोल है, यहाँ से ये वाला और ये वाला, प्लीज। हाँ जी, बताइए जी, ऋचा जी, कि क्या बताया जा रहा है इसमें। लीडिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है ये। हाँ जी, आर्बिट्रेशन और इन्वेस्टर्स कंसाइलेशन क्या डीलिंग। होती है जी।
वही बीच में एक ऑरा बनना, सारी चीजें बताना डिस्प्यूट्स में, हम्म। कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए जी प्लीज। हेलो। हेलो। आ नहीं रही बात जी? हाँ जी, अब आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कह रहा था आपसे हाँ कि जी। जो आपको बताया नहीं था कि इंडिया क्या रोल, देखो इट इज कंसिडर्ड टू बी द लीडिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जहां हम बता सकते हैं कि जी हमारा हम्म। सेटलमेंट करवाइए। आर्बिट्रेशन होता है बीच में पढ़ना बताना, सॉल्व करना। हम्म। इन मोस्ट तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ट्रीटीज, इन्वेस्टमेंट लॉज एंड द कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कह रहे थे कि हम ट्रीटी नहीं तोड़ेंगे पानी वाली, पता है ना आपको, इंडस वाटर ट्रीटी हुई हुई है, हाँ इंडस वाटर। तो हाँ। लेकिन हमने क्या पाकिस्तान किया, के साथ। कुछ करा नहीं। उसके लिए क्या करिए, हमने पंजाब में डैम बना दिया पठानकोट के पास। हाँ। अभी आ जाएगा एक दो महीने बाद, अगर आप देखेंगे हाँ जी। जवार करके कोई डैम बनाया है, अगर आप उसके बारे में देखेंगे जो पंजाब में नया बन रहा, पानी अपने आप ही रुक जाएगा, धमकी देने की जरूरत ही हम्म। नहीं, कर लो ना। उसी के ऊपर काम चल रहा है, डैम के ऊपर। हो सकता है कमिंग इस 24 में वो ओके हो जाए, वहां उतना मतलब हम अपने समय का पानी उसको यूज कर सकते हैं, बाकी तो फ्लो होता रहेगा, हम रोक के करेंगे भी क्या? हाँ जी। हम उस पानी से अपना क्या बना लेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बहुत सारा काम हम ले लेंगे। एक जैसे हम कहते हैं भाखड़ा नंगल झील में एक टूरिज्म है और बहुत सारी चीजें हैं, मछली है, बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन बस जितना होगा दे देंगे पानी, उसमें क्या दिक्कत? प्रोलिफरेटिंग मैनी सच ट्रीटी कंटेन द दैट टेक्स्ट दैट प्रेजेंट द प्रेजेंट, और देखो प्रेजेंट के बारे में बता दिया, फ्यूचर क्या है कि आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान यही तो कहता रहता है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। हम्म। ये इसका काम है। और ये वो है गैट, अगला टॉपिक है ये, आज नहीं हम इसको ओपन करेंगे। गैट क्योंकि हमें इसके मेंबर नहीं थे, तो इंडिया यहाँ पर अपने जो डिस्प्यूट सेंटर्स हैं वो यहाँ पर रखता है। आगे जब ब्रिक्स करेंगे तो उसमें भी इस पॉइंट्स को देखेंगे। प्लीज एक बार आप इसको स्टडी करके आइएगा। मैंने स्लाइड ऑलरेडी आपको भेजा हुआ, क्योंकि यहीं से फिर हम आगे जाएंगे कि इंडिया के लिए क्या स्कोप है, कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे बन रही है डब्ल्यूटीओ के अंदर। फिर जैसे आप स्लाइड्स को आपने गो थ्रू किया है, बहुत सारी लंबे समय की राउंड, ये आगे देखो एमएफएन बताया था मैंने अभी आपको, एमएफएन बताया था ना, हाँ। मोस्ट फेवरेट नेशन वाला, जो उस दिन हमने बात हाँ करी जी। सेटअप पे। फिर डब्ल्यूटीओ के वर्क्स हैं, हाँ फिर जी। उसी तरीके की जो डीलिंग्स हैं वो हम इस स्टेप में करते हैं कि क्या हमारा काम है। ये देखो कंपटीशन है, डोमेस्टिक स्पोर्ट है, मार्केट असेस है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो अप्रोक्सीमेटली आप 45, हाँ यहाँ तक स्टडी करके आइएगा, 49 तक, 49 तक अपन ठीक। करेंगे कल। यहाँ से शुरू होता है आपका 28 तक, 20 तो हम कर ही लेते हैं, 12 15, तो 28 से हम्म। 49 तक प्लीज इसको रीड करिएगा। और कल हम सेशन ठीक। रखेंगे। ओके, कल सेम ठीक है। टाइमिंग पे है 9। ओके हाँ। ओके। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।